गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का रेजा मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार समांतर श्रेणी पे बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बातचीत कर रहे हैं। आज फिर हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग योगफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यदि अभी तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, खास करके क्लास 10 के स्टूडेंट जितने भी है, तो वे सभी जो है हमारे इस चैनल पे आकर के और पिछले जो भी वीडियो समांतर श्रेणी का डाला गया उसको आप देख लें, ताकि आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी है। तो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। आज का प्रश्न यह है कि 2, 7, 12, 20 पदों का योग निकालिए, ठीक है। तो आज हम लोग पदों का योग निकालना सीखेंगे। देखिए, इसमें 5-5 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है। तो अब देखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है तो उसका योगफल कैसे निकाला जाता है, इसको देखिए आप लोग। सबसे पहले आप बताइए कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, 2, बहुत अच्छा। डी देखिए तो कितना का डिफरेंसेज है, 2, 7, 12 यानी 5 का डिफरेंस है। डी आपका 5 है। पदों की संख्या कितना दिया है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर जो हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। अब हम लोग Sn निकाल लेंगे। Sn बराबर बताइए। हाँ ठीक, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हर जगह इसके वैल्यू को क्या कर दीजिए, रख दीजिए। n का मान बोलिए कितना है, 20, तो यहाँ रखिए 20/2 है तो बटा 2। 2a का मान कितना है, 2 है, 2 रखिए। n का मान कितना है, तो 20 - 1 है तो 1 रखिए। d का वैल्यू कितना है, 5 है तो यहाँ 5 रखिए, ठीक है। इसको भाग दे सकते, 2 दाही के कितना होता है, 20, बहुत अच्छा। अब यहाँ 10 रखिए, इंटू 2 दूना 4, और 19 में से 20 में से 1 गया 19, 19 गुने 5, 10, 4 प्लस 19 5 कितना होगा, 95, 95, यहाँ 95 लिखिए। 10 गुने 95 और 4 कितना है, 95 4 को जोड़ेंगे 99, 99 को 10 से गुना कीजिए, 990। यानी आप कह सकते हैं कि इस तरह का अगर दिया हुआ है 2, 7, 12 ... 20वां पद का 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है 7 + 10.5 + 14 + ... प्लस 84। यानी इसी क्रम में ये 7 से शुरू होगा और जिस क्रम में यह बढ़ रहा है उसी क्रम में बढ़ते हुए 84 तक जाएगा। कह रहा है इसका योगफल कितना होगा, इसी को निकाल लीजिए। सबसे पहले ये तो पता है हम लोगों को, 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 है, फिर 10.5 है, फिर 14 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 का 3.5 का डिफरेंसेज बढ़ रहा है। यानी आप डी लिख सकते हैं 3.5 यानी 3.5, ठीक है। या फिर 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। उसके बाद चूँकि ये प्लस 84 अंतिम पद दिया हुआ है, यानी 84 तक इसी क्रम में बढ़ना है, तो ये Tn बराबर मान लीजिए कि ये आपका 84 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि n पता करके उसके बाद क्या कर, n जब निकल जाएगा तो फिर योगफल निकाल लेंगे। तो n निकालने का जो रूल होता है, Tn बराबर बोलिए आप लोग। Tn अभी आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, हाँ ठीक, a + n-1 इंटू डी। इसका वैल्यू कितना है, 84। a का वैल्यू कितना है, यहाँ 7 है तो 7 रखिए, n नहीं पता है। d का वैल्यू 3.5 है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, 84 बराबर 7 प्लस इसको 3.5 को n से गुना कीजिए तो 3.5n माइनस 3.5 को 1 से गुना कीजिएगा, यह 3.5 हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर देखिए 84, 7 में से 3.5 घटाइएगा तो ये बचेगा 3.5, अब प्लस 3.5n, ठीक है। आगे बढ़िए, अभी 84 है और ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3.5 हो जाएगा और ये 3.5n हो जाएगा, ठीक है।
अब घटाइए, 84 में से 3.5 घटाइए। देखिए थोड़ा घटाते हैं आप लोग, देखिए 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 3 बचा, 3 में से 0 गया 0, और ये बच गया 80.5। 80.5 इसको लिखिए, बराबर यहाँ लिखिए 3.5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास से आप क्या करिए, इसका दशमलव बुला दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, इसका दशमलव बुला दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, बटा में 10 से दोनों को क्या कर दिए, काट दीजिए। अब n बराबर लिखिए 805/35। 5 से ये कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, हाथ में बचा 3, 5 छक 30, 5 एकम 5, ठीक है, 5 7 35। इसको देखिए फिर 7 से भी कट जाएगा, 7 तिया 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी n का जो वैल्यू है वो 23 आ गया। जब n 23 है, आपका अंतिम पद दिया हुआ a पता है, तो Sn निकालने का एक और रूल होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। l मतलब अंतिम पद हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ 23/2, a का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 रखिए। l का वैल्यू कितना है, लास्ट वाला पद 84 है, तो इसको लिखिए 84। 23/2 गुने 84 और 7 को जोड़िए, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब 23 को 91 से आप गुना कीजिए, तो 91 गुने 23 गुना कीजिए, 1 तिया 3, 9 तिया 27, 1 दूना 2, 9 दूना 18, 3 7 दू 9, 8 दू 10, 1 1 2, यानी 2093 बट्टे ये हो जाएगा 2। तो योगफल जब इसका आप करेंगे तो 2093/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप लोग नोट करें, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है, ठीक है। धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस क्रम में बढ़ते हुए 1000 तक पढ़ना है, और उसका योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको ऐसे समझिए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 करते हुए 1000 तक आपको क्या करना है, इसका योगफल निकाल लेना है। तो देखिए इसमें a कितना है, एक d कितना है, एक, और ये 1000, प्रथम 1000, यानी आप इसको a मान लीजिए, एक बराबर जो है आपका 1000 हो जाएगा। अब योगफल निकालने का जो रूल है Sn रखिए और उसको क्या करिए, बना लीजिए, बोलिए आप लोग। हाँ ठीक, यहाँ n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू 2, इसका वैल्यू सबको रख दीजिए। n का वैल्यू कितना है, 1000 है, बटे 2 है 2a। a का वैल्यू कितना है, 1 है, n का वैल्यू 1000 है, -1, d का वैल्यू 1 है, ठीक है। वैल्यू से प्रेस कर दीजिए, 500 2 5 6 500 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया। 1000 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 999 को 1 से गुना कीजिएगा, 999 हो जाएगा। और ये 5500 गुने 999 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1001। अब 1001 को 500 से गुना कीजिए, पहले आप इसको 5 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। और ये डबल 0 है तो डबल 0 इसका बैठा दीजिए। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल जो होगा वो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,05,000। इसका जो है कहने का मतलब प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। विषम संख्या जो 2 से पूरा नहीं विभाजित होता है उसको विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ 1 3 5 7 9, 50 के अंदर में ही आपको लेना है, तो 50 के अंदर में लेना यानी 50 तो सम संख्या है, तो उससे पहले की जो संख्या है 49 ये आपका विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लोग क्या करें, इसका योगफल निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पास तो a कितना है, 1 पता है, ठीक है। उसके बाद है कि d कितना है, 2 का डिफरेंसेज है तो 2 हो जाएगा। n नहीं पता है, तो यहाँ अंतिम जो पद है वो है 49 49, तो tn 49 है। अब tn से आप लोग n निकाल लीजिए और n निकल जाएगा तो sn निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पास tn बराबर क्या होता है, बोलिए, ठीक है, a + n-1 इंटू tn का वैल्यू यहाँ पास 49 रखिए, a का वैल्यू 1,
डी का वैल्यू, और एन तो पता नहीं है, n माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। इस 49 1 प्लस 2 को n से गुना कीजिए 2n, 2 को 1 से गुना कीजिए 2, ठीक है। ये 49 और एक में से 2 घटाइएगा, कितना बचेगा, हाँ -1, ठीक है, -1 प्लस 2n, यहाँ लिखिए 49, ये -1 है, इधर आएगा तो +1 बराबर 2, 49 + 1 50 बराबर 2n, n बराबर 50/2, यानी ये आ जाएगा 25। जब n 25 हो गया तो अब Sn निकालना है, निकाल लेंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। वैल्यू सब रख दीजिए, n का वैल्यू कितना है, तो 25/, n का वैल्यू 2/2, a का वैल्यू कितना है 1 है, l का वैल्यू कितना है, अंतिम पद जो है वो 49 है, ठीक है। तो ये 25/2 और 49 एक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 को 2 से काट दीजिएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 को 25 से गुना कीजिए, यानी 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। यानी 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या है सभी का योगफल जो है आपका 625 है, ठीक है। इसको भी नोट करें, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न जो है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालें जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य प्रथम धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, बताइए, ठीक है, बहुत अच्छा, 6। दूसरा धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 12 होगा। तीसरा कितना हो जाएगा, 18 होगा। ऐसे ऐसे डॉट डॉट बढ़ते हुए कितना तक आपको जाना है, 40, प्रथम 40 धन पूर्णांक तक, ठीक है। तो यानी इसी क्रम में बढ़ते हुए 40 धन पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। तो 40वां अगर आप कोई कहेगा तो 40 छक 24, 6 चौक 24, यानी 240 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका Sn निकाल लेना है। तो Sn a इसका हो जाएगा 6, डी कितना होगा, डिफरेंस भी 6, और 40, चूँकि n कह रहा है 40 धन पूर्णांकों का, तो n इसका 40 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करें, Sn निकाल ले जो अभी निकालते रहे। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू सबको रख दीजिए यहाँ पास, n का वैल्यू 40/2, a का वैल्यू 6, n का वैल्यू 40-1, d का वैल्यू 6, वैल्यू सब रख दीजिए, 20 हो जाएगा ये, ठीक है। 20 इंटू 6 दूना 12, 40 में से गया 39 गुने 6, ठीक है। 39 को 6 से गुना कीजिए 20, 12 प्लस 39 को 6 से गुना कीजिए, 6 नमा 54 के 4 हासिल 5, 36 का 18, 18 5 23, 234 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 है, गुने 12 प्लस 234 को जोड़िए, 4 2 6, 3 1 4 और 2 ये 246, 246 को 2 से गुना कीजिए आप, ठीक है। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4 और ये रखिए 0, 4920 आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। एक बार गुना देख लीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 और 2 दूना 4, यानी 4920 इसका वैल्यू होगा। यानी 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है उसका जो प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल जो हो जाएगा वो 4920 होगा। इसको भी नोट करें, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 6ठा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 17, प्रथम पद मतलब क्या, ए 17, ठीक है। अंतिम पद 350, यानी कि Tn का ये आपका 350 है, ठीक है। यदि सर्वांतर n है, सॉरी सर्वांतर d जो है आपका 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी n का वैल्यू आपको निकालना है। n बराबर क्या होगा, और फिर कह रहा है कि इसका योगफल, तो पहले n निकाल लीजिए फिर योगफल निकाल लीजिएगा। तो Tn का जो रूल होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब Tn का वैल्यू है 350, यहाँ रखिए 350, a का वैल्यू है 17, 17 n नहीं पता है, d का वैल्यू 9 है, 9 यहाँ रखिए, ठीक है। 350 बराबर 17 प्लस, इसको गुना कर दीजिए, 7 को 9 को n से गुना कीजिएगा, 9 n माइनस 9 एकम 9, 350 बराबर 17 में से 9 जाएगा, ये आपका बच जाएगा 8 प्लस 9n, ठीक है। अब ये 350 माइनस कीजिए 8 बराबर ये हो जाएगा 9n, ठीक है। अब 350 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा, 342 बराबर ये हो जाएगा 9n, ठीक है।
अब n बराबर निकालिएगा तो 342/9, ठीक है। अब इसको अगर काटिएगा 3 2 5 2 3 3 4 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, काटिए तो 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 चौका 12 और ये 3 तिया 9। अब 4 2 6, ये भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा, काटिए 3 तिया 9, 3 8 24, यानी 98 98 मरतबे ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। सॉरी 3 तिया 9, 3 8 24, तो यहाँ होगा 3 तिया 9, यानी 38 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका योगफल भी n पता हो गया तो योगफल निकाल लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n/2। यदि अंतिम पद दिया रहे, n पता रहे, प्रथम पद दिया रहे, तो इस रूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू a+l। अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, l n का वैल्यू कितना है 38/2, तो 2, a का वैल्यू कितना है 17, तो 17, l यानी अंतिम पद कितना है 350 है। अब इसके वैल्यू को रख दीजिए, 19 दूना 38, ये 19 आ जाएगा, ये 19 गुण है, इसको जोड़ दीजिए, 350 में 17 जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िए 367 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए आप लोग, 19 को 7 से गुना कीजिए, 19 छक 114, 19 7 133 का 3 हासिल 13, 19 छक 114, 114 114 13 हो जाएगा, 127 के 7 हासिल 12, ठीक है। 19 दिया 57, 57 और 10 67 और 2 69, 69 73, यानी इस तरह का प्रश्न होगा तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, एस एन हो जाएगा 69 73 और एन कितना निकलेगा 38 होगा। इसको भी नोट करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 7वां प्रश्न है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17.25 ... के कितने पद लेना पड़ेगा। देखिए मतलब यह कि ये देखिए 9 17 25 जो ये दिया है समांतर श्रेणी, इसमें आप देख लीजिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए 9 17 25 में a का वैल्यू हो जाएगा 9। अब इसका डिफरेंसेस देखिए कितना कितना का डिफरेंसेस है, तो आप देखेंगे तो 9 17 यानी 8 का डिफरेंसेस है, तो 8 हो जाएगा। और इस प्रश्न में एस एन दिया हुआ है 636, तो कह रहा है कितना पद होगा जिससे आपका इसका योगफल जो है कितना होगा 636 हो जाएगा इस क्रम में संख्या को लेने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन का जो रूल है उस पर बैठाएंगे। एस एन बराबर बोलिए आप लोग, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सब सारे वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। एस एन का मान कितना है यहाँ 636, तो यहाँ रखेंगे 636, n/2 2a का वैल्यू कितना है 9, अब प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है। अब वैल्यू सबको प्लेस कर दीजिए, 636 बराबर n/2 इंटू 9 दूना 18 प्लस 8 को n से गुना करेंगे 8n माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे 8, ठीक है। वैल्यू प्लेस कीजिए 636 बराबर n/2, 18 में से 8 हटाइए कितना बचेगा, 18 में से 8 घटाइएगा ये बचेगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 8n। अब क्या करना है, हल कीजिए आगे, फिर 636 बराबर देखिए n/2 को 10 से गुना कीजिए, तो n/2 को 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5n प्लस n/2 को 8n से गुना कीजिए, तो 2 से 2 चौका 8, n से n गुना होगा, ये 4n² हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखिए n का वैल्यू निकालने के लिए अभी आप लोग द्विघात समीकरण देख रहे थे, तो द्विघात समीकरण जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही इसमें क्या करेंगे, ABC मान लेंगे। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और c का वैल्यू माइनस 636। d निकालिए सबसे पहले, तो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, सॉरी ये x का वैल्यू निकल जाएगा। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब इसका वैल्यू को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो b² यानी 5 का स्क्वायर रखिए माइनस 4ac यानी माइनस 636 गुना कीजिए, अब स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या होगा, गुना होने के बाद ये प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, ठीक है। और 16 को क्या करना है 636 से गुना कीजिए, 16 छक 96 का 6 हासिल 9,
16 या 48, 48 और 9 57 हासिल 5 और 16 छक 96, 96 और 5 हो जाएगा 101। ठीक है, अब 101 में 10,176 में क्या करना है, 25 को जोड़ना है। जोड़िए 5 6 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 और ये 1 0, यानी 1 0 2 0 1, ये इसका योगफल आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे। n क्या, n यानी x बराबर क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ ठीक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 है। अब इसके वैल्यू को रखिए, माइनस बी यानी b का वैल्यू 5 है तो यहाँ -5 रखिए, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना है 10 20 1 बटे 2 है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है यहाँ रख दीजिए, a का वैल्यू 4 है तो यहाँ रखिए 4। आगे बढ़िए, अब क्या करिए 10 20 1 का आप ये निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। 10 20 1 वर्गमूल आप लोग सब लोग निकालना जानते होइएगा। 2 2 का जोड़ा लगा दिए, 1 बच गया 1 1 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 में से 1 गया 0। अब 0 2 उतारेंगे। ठीक है, 0 2 जो दो संख्या उतारे हैं यहाँ 2 है। फिर जो है क्या करेंगे हम लोग, ये 0 1 को भी उतार लेंगे। ठीक है, ये दोनों को मिटा दिए। तो जब भी 4 संख्या वर्गमूल में निकालते हैं उतारते हैं तो एक 0 देते हैं, तो यहाँ भी एक 0 देंगे, एक यहाँ रखेंगे 1। अब 201 को 1 से गुना करेंगे 201 हो जाएगा, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, 101 जब हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, 101 इसका वर्गमूल निकल रहा तो आप लिखेंगे -5 प्लस माइनस इसका जो वर्गमूल है 10,201 का वो 101 आ रहा है। ठीक है, 1 2 4 दूना 8। अब यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए। अल्फ़ा में क्या करते हैं हम लोग बताइए, द्विघात समीकरण में आप लोग को बताया गया था, तो अल्फ़ा में हम लोग प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे बटे 8। ठीक है, 101 में से 5 घटाइए, ये 96 हो जाएगा बटे 8, ये 12 8 है 96। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, और बीटा निकालिएगा तो चूँकि बीटा भी निकाल देते हैं, चलिए -5 माइनस 101 बटे 8। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -5 में 101 जोड़ेंगे कितना होगा, -106 हो जाएगा बटे 8। अब 8 से भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा नहीं, 2 से काट दीजिए, 53 दूना 106 बटे 2 चौका 8। देखिए वैल्यू जो है पॉजिटिव वाला लेंगे हम लोग, धनात्मक मान को लेंगे तो धनात्मक मान इसमें 12 प्राप्त हो रहा है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 12 यानी n अगर 12 लेंगे तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यानी 9 17 25 के क्रम में बढ़ेंगे तो 12 पद आगे बढ़ने के बाद हम लोग को कितना प्राप्त होगा, योगफल प्राप्त होगा 636। तो इसको भी नोट करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 एवं 9वां पद -8 है तो कौन सा पद इसका शून्य प्राप्त होगा। देखिए ये बच्चों का फरमाइश है, योगफल से थोड़ा हटके है, पिछला जो वीडियो था उसी से यह रिलेटेड प्रश्न है। तो फिर देख लीजिए, आसान प्रश्न है ये भी। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसको बना दीजिएगा, तो इसको बनाने के लिए हम आ गए हैं। देखिए इसको बना लीजिए, बहुत आसान है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 दिया है, यानी n अगर 3 रखते हैं तो इसका Tn का वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो कल भी हम लोग ऐसा वीडियो बनाए थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू सब रख दीजिए, Tn का वैल्यू 4 है, a नहीं पता है, n पता है 3 माइनस 1 इंटू डी। ये 4 a प्लस 3 में से घटाइएगा 2, 2 को d से गुना कीजिएगा, कितना होगा 2d। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर कहता है कि 9वां पद -8 है, यदि n जो है 9 है तो Tn बराबर क्या है, ये -8 है। अब वैल्यू सबको रख दीजिए यहाँ पास, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Tn का वैल्यू जो है -8 दिया हुआ है, तो यहाँ -8 रखिए, बराबर है तो बराबर, a का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू 9 रखना है, -1 गुने डी। -8 प्लस a प्लस 9 में से 1 गया 8, ये 8d हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो ये समीकरण 1 और 2 को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए और a और d का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 हमारे पास कितना है, a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस 8d बराबर -8। अब इसके वैल्यू सबको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये a से a कट जाएगा।
2 में से 8 घटाएंगे ये -6D। 4 + 8, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो D बराबर क्या लिखिएगा, 12/6 -6, 6 दूना 12, ये -2, यानी D का वैल्यू आ जाएगा -2। जब D का वैल्यू -2 आ रहा है तो फिर अब A का वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 हमारे पास कितना है, देख लीजिए, a + 2D = 4। a + 2 गुने D का वैल्यू कितना है, -2, तो यहाँ -2 रखिए बराबर 4। a 2 दूना 4 -4 बराबर 4 हो जाएगा। तो a बराबर होगा ये 4 -4 इधर आएगा +4, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 8। अब प्रश्न कहता है कि वह कौन सा पद रखा जाए कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो a आपको पता हो गया, 8D आपको पता हो गया, -2। वह कौन सा पद, यानी Tn का वैल्यू 0 है, तो कह रहा है n निकालिए कि क्या ना पद होगा। तो लिखेंगे Tn बराबर a + n - 1 × D। इसका वैल्यू 0 है। a का वैल्यू कितना है, देखिए 8 यहाँ निकाले तो 8 रखिए। n नहीं पता है, वही तो निकालना है। D का वैल्यू कितना है, -2 है तो 2 है, ये 0। 8 प्लस -2 को n से गुना कीजिए, -2n, -2 को -1 से गुना कीजिए, +2 हो जाएगा, ठीक है। 0, 8 + 2 कितना होगा, 10, ये प्लस माइनस -2n, 8 + 2 ये 10 हो जाएगा। 0, ये माइनस प्लस 10 है तो इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, बराबर -2n। ये 0 में से 10 घटाएंगे, -10 बराबर ये -2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। तो ये कुल मिला के 5 हो जाएगा। यानी इस क्रम में आप लीजिएगा तो आपको 5वां पद लेने के बाद इसका मान जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बातचीत किया, खास करके योगफल पे बात किया। उसके बाद कल जिस टाइप का एक प्रश्न बचा हुआ था, बच्चों ने कहा कि इसको बता दीजिए, तो आज उसको भी बता दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसको बेहतर से बेहतर क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले। हमको लगता है कि बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा प्रश्न जो है आने का संभावना नहीं रहता। हमने जो भी ये पार्ट 1, पार्ट 2, 3, ये तीसरा वीडियो आपका समांतर श्रेणी का दे रही है, तीनों वीडियो अगर देख लेते हैं और सही से आप प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समांतर श्रेणी से जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब जो है इस वीडियो को देखेंगे और अधिक से अधिक क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा हमको लगता है प्रश्न नहीं आता है। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ कल मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।